प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। पहला यूहन्ना अध्याय 5 का वचन 15 में देखेंगे। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया भी है। मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, मेरे पास आए दिन कई मैसेजेस एंड कॉल्स आते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के परेशानियों के बारे में बताई जाती है। पर मैं आप सबों को परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा बताना चाहती हूँ कि वचन कहता है कि जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है। तो मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, आप सबों को ज़रूरत है, हम सबों को, कि हम किसी मनुष्य के सामने ना मांगे कि आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, हाँ आप हमारे लिए विनती करिए। नहीं, क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है। यानी कि जो यीशु मसीह हैं, जो जिंदा परमेश्वर हैं, जो राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हैं, वो जानते हैं और हम जो कुछ भी मांगते हैं उससे वो सुनते हैं। मतलब हमारे जो परमेश्वर है वो बहरे नहीं हैं, वो सुनते हैं, सुनने की क्षमता रखते हैं कि हमें क्या चाहिए, वह हमारी सुनता है। तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। और वचन क्या कहता है कि जो कुछ भी तुम विश्वास के साथ मांगो और प्रतीति कर लो कि वह तुम्हारे लिए हो गया। मतलब आप सब कृपया ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना पर ध्यान दें और वचनों पर ध्यान दें, मन लगाएं, क्योंकि यह अंत का समय है और दुष्ट का काम भी बड़े ज़ोरों से चल रहा है। क्योंकि उसका टारगेट जो है ज़्यादातर मसीह लोग ही हैं, ताकि वो आत्माओं को नाश कर पाए। और कई ऐसे प्रार्थना निवेदन आते हैं जिसमें बताया जाता है हमारा मन नहीं लग रहा है प्रार्थना में, हम वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम क्या करें, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। ठीक है, हम अवश्य प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा भी है कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। लेकिन क्योंकि वचन के कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हुए जा रही है, ऐसा भी लिखा है वचन में। इसलिए प्लीज़ आप सब ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल रीड ज़रूर करें। आपको समझ में आए चाहे ना आए, फिर भी आप बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, बाइबल के साथ समय ज़्यादा बिताएं। आप खुद सोचिए, जिनके आँख नहीं है, जो देख नहीं पाते, या जो लोग चाहते हैं पढ़ना लेकिन सक्षम नहीं है, पढ़ ही नहीं पाते। जैसे कि कई ऐसे रीज़न्स होते हैं, कारण होते हैं जिस वजह से कई लोग समय भी नहीं दे पाते। लेकिन आपके पास अगर समय है तो आप प्लीज़ परमेश्वर के साथ व्यतीत करें, उस समय को वेस्ट होने मत दीजिए। क्योंकि एक एक जो कुछ भी हम धर्म के लिए बोएंगे तो वही हमको मिलेगा, उसका प्रतिफल हमको स्वर्ग में मिलेगा। इसलिए प्रार्थना करें और प्रार्थनाओं में आत्माएं मांगे कि नाश होने वाली आत्माएं बच जाएं। जो कुछ भी शारीरिक सांसारिक चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत हमें नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक पीछे आएंगी ही। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम विश्वास की प्रार्थना करें और अपने घर परिवार के लोगों की आत्मा नाश होने से, अपने आस पड़ोस, अपने गांव की, अपने शहर के लोगों को, अपने जिनको हम जानते भी नहीं उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारा जो हमारा मकसद है कि हम सत्य के बारे में लोगों को अवगत करवाएं और सच्चे ईश्वर के बारे में लोग जानें। ये जो हमारा जो एक मोटिव है कि लोग जो झूठ में जी रहे हैं
कि जो ईश्वर है जिसे वो समझ रहे हैं वो नहीं है, वो तो एक बस मनुष्य की हाथ की कला है। उसके बारे में लोगों को जानना, अवगत करवाना हमारा काम है। इसलिए हमको प्रार्थना करना है और अंधकार की शक्तियों से जीतने के लिए हमारा जो हथियार है वो है प्रार्थना और वचन। इसलिए आप सब ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़िए और प्रार्थना में मन लगाइए। परमेश्वर आप सबों को, आपके परिवार को बहुतायत से आशीषित करें। आमीन।